खबर गोवा से। गोवा में एक किराए की कार नदी में गिर गई। भारतीय नौसेना और गोवा फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर कार को नदी से कैसे बाहर निकाला, इसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस कार को बाहर निकाला गया, कैसे जेसीबी और रस्सियों के सहारे कार को बाहर निकाला जा रहा है। कार में 2 लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि दोनों कार सवार सुरक्षित हैं। आरजेडी ने आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज पटना में धरना दिया और पार्टी के नेता और समर्थक सभी जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे। पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना दिया। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराई जाए, साथ ही आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाने और उसे नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल लाइन में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाएं ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए, वही तो हम बोल रहे भाई करवाओ ना, तुम ही लोग तो सत्ता में बैठे हो, करवाओ। हम थे तो हम तो किए, आरक्षण भी बढ़ाए, जाति आधारित गणना भी करवाएं, यही 17 महीने में ना हुआ। आरजेडी नेताओं के समर्थकों ने भी सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं जाति जनगणना को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी अंतिम पायदान वालों को आगे नहीं आने देना चाहती। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, तमिलनाडु की तरह आरक्षण की सीमा सुरक्षित करना चाहते हैं। तेजस्वी ने 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया उसको भी हम लोग सुरक्षित करना चाहते थे। कई दिन हो गए, पार्लियामेंट में सवाल भी हमारे सांसद मनोज झा जी ने अभी जो सेशन चल रहा था उसमें पूछा, तो भारत सरकार के लोगों ने गोल मटोल जवाब दे करके राज्य सरकार पे ही डाल दिया। अब कोई इतना बेवकूफ तो आज के दिन में है नहीं कि अनुसूची 9 का मामला, शेड्यूल 9 का मामला राज्य सरकार नहीं देती है, बल्कि भारत सरकार ही लाती है प्रस्ताव सदन में और उसके बाद ही ये तय होता है। इसका मतलब ये साफ था कि इनकी मंशा ही नहीं है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहे, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। 4 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने जेडीयू की कार्यकारिणी का गठन किया था, जिसमें केसी त्यागी को फिर से पार्टी का प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार की भूमिका दी थी। लेकिन अब उनके इस्तीफे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी ने कहा है कि मैंने खुद नीतीश कुमार से कहा कि मुझे प्रवक्ता के पद से मुक्त करें। केसी त्यागी ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश से बात करते हुए कहा, ना नाराज हूँ, ना निराश हूँ और ना हताश हूँ। पार्टी में रहूंगा, पार्टी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाता रहूंगा। नीतीश के साथ मेरा कमिटमेंट है, जब तक वो जेडीयू में है मैं भी उनके साथ रहूंगा। किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं है। केसी त्यागी का इस्तीफा और जेडीयू में हुए बदलाव को अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए थे, जिससे पार्टी नाराज थी, इसलिए उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। जेडीयू महासचिव आफाक अहमद खान ने आज एक पत्र जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी। केसी त्यागी के इस्तीफे पर आरजेडी ने हमला किया है। केसी त्यागी जी वहाँ अपमानित महसूस कर रहे होंगे, उनको बोलने पर रोक लगाई जा रही थी। वो सच बात बोल रहे थे, अपने ही सरकार को आईना दिखा रहे थे, इसलिए उनको त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए जेडीयू में भारी भगदड़ मचना है, आपस में ही सिर फुटौल हो रहा है।
और केसी त्यागी के इस्तीफे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने क्या कहा, आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। केसी त्यागी जी ने अपने व्यस्तता के कारण प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और बात भी किया है कि उनके पास समय की कमी है, इसलिए वो इस्तीफा। मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, एक दल का आंतरिक मामला है। त्यागी जी ने निजी कारणों से दिया, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि उनके साथ काम भी किया है कई फोरम पर, खास करके पैलेस्टीनियन फोरम पे हम लोग साथ मिलते रहे हैं। हमारा एक सा स्टैंड है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है और लगभग कमोबेश वो वही चीज़ें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता, लेकिन एब्सोल्युटली अगर निजी कारणों से वो दिया तो उनका वो फैसला है। और महाराष्ट्र में आज शिवाजी की मूर्ति को लेकर जमकर संग्राम हुआ है। एमवीए ने गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च किया, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहित सहयोगी दलों के नेता भी शामिल रहे। उद्धव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी ने मुंबई प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे ने हादसे पर पीएम मोदी की माफी पर सवाल उठाया और हमला बोला। 4 दिवसापूर्वी किंवा परवाच देशाचे पंतप्रधान आले आणि माफी मागितली। अरे माफी नसती मागितली तर तुम्हाला राज्याने शिल्लक ठेवलं असतं काय महाराष्ट्राने? पण माफी मागताना सुद्धा त्यांच्या चेहऱ्यावरती जी एक मगरुरी होती, ती मगरुरी तुम्हाला पसंत आहे का? उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया और उनसे भी सवाल पूछ लिया। उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे की नेहरूजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात काँग्रेसला माफी मागायला लावणार का? काँग्रेसने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुख गिळून बसले आहेत? और इस मार्च के दौरान उद्धव ठाकरे एक पोस्टर पर जूता मारते नजर आए। शरद पवार ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। महाविकास आघाड़ी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ जो रैली निकाली उसे जूता मारो रैली का नाम दिया गया। तस्वीरों में शिवसेना यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं और पोस्टर पर जूता मार रहे हैं। हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला और संदेश दिया कि महाराष्ट्र की जनता अब सरकार को जूता मारने का काम करेगी और दोषियों पर जल्द कार्रवाई को लेकर रैली निकाली, जिसमें शरद पवार सहित सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए हैं। भ्रष्टाचाराचा नमुना होतो, त्याच्या उन्हाळ्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला हा जनमानसाचा स्वतः समज आहे। उद्धव ठाकरे की जूता मारने वाली तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, जो सब कुछ देख रही है और आने वाले चुनाव में वो इन्हें जूते से मारेगी।